जो आपके सवाल गलत हो रहे हैं उनको एक बार और देख लीजिए कि क्यों गलत हो रहे हैं, और उनके जो गलत हुए हैं उसमें आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करा, क्यों करा, वो मतलब जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको एनालाइज करिए। डेटा तो GS1 GS2 से ही कलेक्ट हो जाता है, कोटेशन थोड़ा बहुत आप देख लीजिए उससे हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और मेरा 12th साइंस से था, तो वो उन्हीं की बुक्स को मैंने दोबारा रेफ़र किया था NCERTs पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 BPSC इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ जो 17 BPSC प्रीलिम्स होने वाला और प्री और मेंस की इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे जो आपको तैयारी में एक नई उड़ान देगी। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नंदिनी है और मैं मधुबनी ज़िले से हूँ। जी, अभी तक आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। मैंने ग्रेजुएशन करा है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद फिर मैं ये इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये मेरा सेकंड प्रयास था इसके अंदर। BPSC में आपका सेकंड प्रयास है। जी, तो यार कोचिंग किए या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक? सेल्फ स्टडी से ही। जी, तैयारी में हम घर से ही रह करके या फिर कहीं बाहर? नहीं, घर से ही। दिल्ली में मेरा घर है, तो वहीं से। बिल्कुल। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे अभी आप इंटरव्यू इस एग्जाम में जैसे माध्यम क्या रहा आपका? इंग्लिश मीडियम था मेरा। जी। और अभी आप इंटरव्यू देकर कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं तो बताइए। मेरे से कुछ फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि अभी कल एयर स्ट्राइक में इसराइल ने एक को मारा है, वो पूछा, और ईरान के बारे में कुछ पूछा, थोड़ा इंडियन साउथ एशिया के बारे में पूछा था। उसके बाद फिर मेरी हॉबी से पूछा था, और सर्विस से पूछा था फिर जी। कि आपने क्या भरा है। और थोड़े से अब जानना चाहिए कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है आपसे कुछ? हाँ, मेरे सर्विस से ही पूछा कि बिहार एजुकेशन सर्विस में आप महिलाओं और SC ST को कैसे और आगे अच्छे से कर सकती हैं, उनका इंक्लूजन कैसे हो सके, इस पे सवाल था। और भी कुछ आपसे क्वेश्चन बैकग्राउंड रिलेटेड? हाँ, मेरे से पॉलिटिकल साइंस से ही ज़्यादा सवाल थे, जैसे कौटिल्या ने की बुक का क्या नाम है, मैकाइवली के बारे में था, और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे सारे सवाल। किस बोर्ड में था आपका? ये तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कितने में अप्रॉक्सीमेट कितने समय तक चला? 15-20 मिनट चला होगा। जैसे आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहती है, कहाँ से मोटिवेशन मिला या फिर स्टार्टिंग से ही आपका था? हाँ, ये तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद से इसी में प्रिपेयर कर रही हूँ। मोटिवेशन कहाँ से मिला मैम आपको? एक तो खुद से भी रहा कि हाँ, ये अच्छी सर्विस है, इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ इस वजह से, और घर से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला इसलिए। अभी 17 BPSC प्रीलिम्स होने वाला है, तो इसके लिए किस तरीके से स्टूडेंट्स अपीयर हो? आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी। हाँ, तो इसमें यही है कि सबसे ज़्यादा तो आप अपने बेसिक्स क्लियर रखिए, जो NCERT की बुक्स है और जो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं उन्हें पढ़ के हो जाता है, और करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। इसमें साइंस और टेक और मॉडर्न हिस्ट्री के अगर प्रीवियस से कंपेयर करें तो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा इसके लिए बताइए क्या रिसोर्सेज पढ़े? मैंने तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और मेरा 12th साइंस से था, तो वो उन्हीं की बुक्स को मैंने दोबारा रेफ़र किया था, NCERTs बेसिकली। जैसे आप जैसे पॉलिटी जियोग्राफी इसके लिए थोड़ा मैम बताइए, इसके लिए क्या सजेशन है? ज्योग्राफी के लिए तो भी मैंने NCERT पढ़ी थी, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है 11th-12th की, तो उसी से हो जाता है। और बिहार की KBC नैनो से ज्योग्राफी कर ली थी। अगर बात करें कि इसमें करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल भी रहता है, तो इसके लिए अगर कुछ सजेशन रहेगा, आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा? न्यूज़पेपर पढ़ना तो ज़रूरी है, उसके साथ जो भी किसी भी कोचिंग की एक मैगज़ीन ले लो, उससे हो जाता है। जी। आज जैसे मैम 150 क्वेश्चन है और इस बार से पैटर्न जिससे चेंज हुआ है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके लिए मतलब कैसे 150 में कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए? मैं तो 125-130 अटेम्प्ट करती हूँ, इससे कम तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ अगर स्ट्रेटजी बताना चाहेंगी? जो इसके अंदर खासकर ये होता है कि कई बार हमें 2 ऑप्शन में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसके लिए 50-50 चांस रहता है कि ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन 2 पता चल जाता है कि ये नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएँ, उसी से हो जाता है। फिर हम सीख जाते हैं कि एग्ज़ामिनर कैसे सोच रहा है, इस हिसाब से। प्रीलिम्स एग्जाम में टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है? मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा रोल रहता है, आप टेस्ट जितने लगा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस मैम कैसे करें, कुछ अगर सजेशन देना चाहेंगे? यही कि जो आपके सवाल गलत हो रहे हैं उनको एक बार और देख लीजिए कि क्यों गलत हो रहे हैं, और उनके जो गलत हुए हैं उसमें आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करा, क्यों करा, वो मतलब जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको एनालाइज करिए। फिर के बाद मेंस का एग्जाम होता है, GS1 GS2 के लिए कुछ मैडम सजेशन करना चाहेंगे?
जितना राइटिंग हो सके, नोट्स बना सके अपना खुद का, उस हिसाब से फिर मैंने तो थोड़े टॉपर्स के जैसे नोट्स थे उनको भी देखा था, रेफ़र किया था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। और जैसे ऐसे राइटिंग में भी एक रोल रहता है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? ऐसे राइटिंग का अलग से स्ट्रक्चर होता है, अगर आप वो सीख जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे राइटिंग में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको हर डायमेंशन से आप सोच सकते हैं, वो आना चाहिए। इसमें तो कैसे कुछ प्रैक्टिस डाटा और क्या नाम है कि फैक्ट बेस को कैसे कुछ डाटा होते हैं, कुछ क्या नाम है थिंकिंग कोटेशन होता है, उसके लिए कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि कहाँ से हम कलेक्ट करें। डेटा तो GS1, GS2 से ही कलेक्ट हो जाता है, कोटेशन थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, उससे हो जाता है। कुछ वेबसाइट या कुछ बताएं, सजेशन करना चाहिए, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े अभी तो मुझे कोई वेबसाइट ऐसे हुए अभी तो मुझे इतनी कुछ याद नहीं आ रहा वेबसाइट कोई सा। हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।